इंटरव्यू कैसे लेना चाहिए। किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस ओनर को अपने बिजनेस का सेल्फ एम्प्लॉयड से लेके तो सीईओ बनने तक की जो जर्नी होती है, इसमें अगर हम देखा जाए तो टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन एम्प्लॉय को हायर करना एंड उसे मैनेज करना उतना आसान टास्क नहीं। हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंटरव्यू कैसे लेना चाहिए। किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस ओनर को अपने बिजनेस का सेल्फ एम्प्लॉयड से लेके तो सीईओ बनने तक की जो जर्नी होती है, इसमें अगर हम देखा जाए तो टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन एम्प्लॉय को हायर करना एंड उसे मैनेज करना उतना आसान टास्क नहीं है, बिकॉज आपको एक पर्सन के थॉट प्रोसेस के साथ में काम करना होता है। बीइंग अ बिजनेस ओनर हमें हर चीज को देखना पड़ता है एंड हर चीज को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनेज भी करना पड़ता है। ऐसे काफी बार होता है, मैंने भी ये मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि हम लोग हायरिंग तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोगों ने हायरिंग कर ली, मैंने सेल्स के लिए पर्सन रख दिया, अकाउंट्स के लिए रख दिया, मार्केटिंग वाला भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए भी उसका काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है, लेकिन वो सिचुएशन से मैंने लर्निंग ली एंड उसको इम्प्रूव किया एंड नाउ मैंने इस तरह से मेरा जो सिस्टम है एंड जो प्रोसेस है उसको बिल्टअप किया है कि आज के डेट में मुझे मेरे कंपनी में सिर्फ रिपोर्टिंग लेने के अलावा और कोई काम नहीं करना पड़ता है। ये टोटली मैंने प्रोसेस ड्रिवन कंपनी में कन्वर्ट कर दिया है एंड इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि जो मैंने फेस किया है वो मैं मेरे जो ऑडियंस है, जो मेरे जो सब्सक्राइबर है, उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप भी कुछ ऐसे सिचुएशन में हो या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो इसका क्या सोल्यूशन है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इंटरव्यू कैसे लेना चाहिए एंड वो कितना इम्पोर्टेंट एक डिपार्टमेंट है, उसी तरह इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। एम्प्लॉय मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट मीन्स आपको उनको प्रॉपर तरीके से डे वन से ही क्लैरिटी देना है, या फिर मैं बोलूँगी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज देना बहुत ज़रूरी होता है। एंड ये चीज़ आपको कब समझ में आएगी, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके बिहेवियर एंड आपके कंपनी के विजन के हिसाब से ही हायरिंग करनी चाहिए, तब जाके वो थोड़ा सा बॉन्डिंग बैठता है एंड वो पर्सन आपके साथ में लॉन्ग टर्म तक रह सकता है। ये नहीं अगर आपका जो बिहेवियर है या आपकी कंपनी का जो कल्चर है उससे टोटली अगर विपरीत पर्सन लेते हो, भले ही वो टेक्निकली कितना भी अच्छा हो, तो वो जो रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलता है। इसीलिए हायरिंग बहुत ज़रूरी है। वैसे ही उसके बाद में आपको उस पर्सन को मैनेज करते भी आना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको 3 पॉइंट्स में बताऊंगी, जिस पे अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो नंबर 1 पॉइंट, आपको हर एक आपके टीम मेंबर को जेडी, जिसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, वो देना बहुत जरूरी है। तो जेडी बनाने का एक अच्छा प्रॉपर तरीका होता है। उसमें सिर्फ आपको 8-10 काम लिख दिया हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करना है, जैसे कि उनका की रोल क्या होगा, उसके अलावा उनका दूसरा क्या काम होगा जो सेकेंडरी काम हम बोल सकते हैं। तो उनके की रोल्स को डिफाइन करना है, उनको क्यों हायर किया गया ये डिफाइन करना है, उनका गोल क्या होना चाहिए, उनका लर्निंग में कौन से स्किल्स को ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, उनका सीनियर पर्सन कौन होने वाला है, उनके पास में कितनी टीम होने वाली है, उनको आपका जो उनसे एक आउटपुट का एक्सपेक्टेशंस है वो क्लियरली जेडी में लिखा हुआ होना चाहिए। तो जेडी का अगर आपको फॉर्मेट चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे बनता है, तो हमने एक स्टैंडर्ड सिंपल फॉर्मेट बनाया है जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल होगा डाउनलोड के सेक्शन में। तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमें कमेंट करके बताएं तो हम आपको मेल भी कर सकते हैं अगर आप आपका मेल आईडी प्रोवाइड करते हो तो। सेकंड होता है हायरार्की। आपको उस पर्सन को उसका हायरार्की बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर कोई असिस्टेंट है या कोई जूनियर लेवल पे हायर हुआ है तो उस पर्सन का सीनियर कौन होगा, उससे उस पर्सन से कैसे बिहेव करना है, उसको क्या बोलते हैं ना रिपोर्टिंग देना है। उस हायरार्की में उसको समझ में आएगा कि वो अगर आज जूनियर लेवल पे है
तो अगर वो 2 से 3 साल बाद वो कौन से लेवल पे पहुंच सकता है, एंड उसके लिए उसको उसका जो जेडी है उसके हिसाब से काम करना ज़रूरी है, एंड वो क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे उनको ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। नंबर 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रिपोर्टिंग सिस्टम। हर एक टीम मेंबर से एंड ऑफ द डे रिपोर्टिंग आना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, एंड एक हमें रिव्यू समझ में आता है कि कौन सा पर्सन क्या आउटपुट दे रहा है, वो क्या उतना जो भी आप उसको पे कर रहे हो क्या उसके कंपेयर में वो 3 to 5 टाइम्स का वो जो 3x 5x का रेवेन्यू जनरेट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो डायरेक्टली कोई शायद से रेवेन्यू जनरेट ना करे, लेकिन जो रेवेन्यू जनरेशन की टीम है उस टीम के लिए जो सपोर्टिव टीम रहती है उतना वो क्या उसको सपोर्ट कर रहेगा, ये सारी चीजें भी उसमें हमें समझ में आती है। इसीलिए हर एक टीम मेंबर का, हर एक डिपार्टमेंट का रिपोर्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। डेली आपको एज अ बिजनेस ओनर आज से ही स्टार्ट करना चाहिए कि आपको रिपोर्टिंग लेना है हर एक टीम मेंबर का, कि उस पर्सन ने आज के दिन में क्या किया। एंड जब ये नंबर्स एंड जब ये आपको पूरा के पूरा आपके आपके सामने आएगा, एक डैशबोर्ड आएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन मेरे लिए वैल्यू एडिशन है या सिर्फ आपके लिए एक एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए रिपोर्टिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बहुत कुछ इससे समझ में आएगा कि आपके बिजनेस में आपको कहाँ कहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, या फिर आपको कोई एक नया एक्सपांशन का आइडिया भी इससे मिल सकता है। अगर आपको रिपोर्टिंग के लिए कुछ फॉर्मेट्स चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे हमने MIS के फॉर्मेट डाल दिए हैं, जिसपे कि हमने ओवरऑल एक बिजनेस का सब कुछ मेंशन किया है। लेकिन अगर आपको उसमें कुछ भी चेंजेस करके चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम डेफिनेटली आपको उसमें हेल्प करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड और भी आगे हम लोग काफ़ी सारे बिजनेस टिप्स, टैक्स सेविंग टिप्स हम लेके आते हैं। आपके टीम के लिए हमने अकाउंटिंग के कोर्सेज लॉन्च किए, जो कि हमारे जो दूसरे वेब चैनल है C2A काउंट टू अकाउंट, उस पर भी अवेलेबल है, या फिर आप आपकी टीम से हमारा C2A कोर्सेज का ऐप डाउनलोड करवा सकते हो, जिसमें अकाउंटिंग, रजिस्ट्रेशन, GST रिटर्न्स के ऐसे काफ़ी सारे हमने कोर्सेज भी डाले हैं। तो अगर आप चाहते हो आपकी टीम अपडेटेड रहे तो आप उन्हें ये ऐप डाउनलोड करने बोल सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि वो भी अपडेटेड रह सके, जो भी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के रिलेटेड है कोर्सेज, उसके बारे में हम रेगुलर अपडेट्स कुछ ना कुछ डालते हैं।